अल्लाह तेरे दीद की साथ कब आएगी। हाँ, उलमाए किराम की दुआओं से नवाज देंगे, शेर में बहुत कम पढ़ता हूँ। अल्लाह तेरे दीद की साथ कब आएगी, लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी। फैसल भाई शेर सुनेंगे, जब शेरियत हो तो आप बोल दीजिएगा। अल्लाह तेरे दीद की साथ कब आएगी, लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी। और जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, अरे मैं सबसे पूछता हूँ कयामत कब आएगी। कयामत में आएंगे, जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, मैं सबसे पूछता हूँ कयामत कब आएगी। अल्लाह तेरे दीद की साथ कब आएगी, लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी। और जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, मैं सबसे पूछता हूँ कयामत कब आएगी। अब इसी रंगो नूर के नहाए हुए माहौल में रब की बड़ाई बयान कर ले, उसके बाद हजरत अल्लामा असरार अहमद साहब क़िबला फैज़ी का खूबसूरत बयान शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत हजरत अल्लामा असरार अहमद साहब क़िबला फैज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तलब से भी उनको सिवा दे रहे हैं, आका के दर पे जो सदा दे रहे हैं। जमाने के सारे मरीजों से कह दो क्या, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा वल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बेगैर किसी तमी और ददीबाचे के अपनी और पूरी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रहमते दो आलम ताजदारे दो आलम सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे अली वक़ार में दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल खैर व बरकत के लिए मरतबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने मरहूमीन और मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत के वास्ते मरतबा पढ़ लो। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी ख़ार, ये हमारी और आप सबकी मुश्तरका सादतमंदी खुश नसीबी फिरोज बख्ती है कि बिहम्दिही ताला आज की इस अज़ीमुश्शान बाबरकत जश्न गौसुल वरा में शरीके सआदत हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौलाए क़दीर हम सबों की शिरकतों को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस आबादी के तमामी खुश अकीदा मुसलमानों को जिन्होंने बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ इस महफिल पाक का एहतमाम किया। हमारी और आप सबकी सादतमंदी फिरोज बख्ती ये है कि आज हमारी इस बज़्म पाक के सरपरस्त पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मज़हरे तजल्लियात वाहिदी मस्दरे बरक़ात तैयबी ताजदारे इल्म हिकमत सय्यदी सरकार सुहेल मिल्लत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला क़ादरी चिश्ती वाहिदी सज्जादा नशी खानकाह वाहिदिया तैयबिया बड़ी दरगाह बिलग्राम शरीफ नाज़िम आला दारुल वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ की आमद है। ये पूरी आबादी के लोगों के लिए बड़ी सादतमंदी की बात है कि बिहम्दिही ताला हमारी इस आबादी में हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की आमद हुई।
हम और आप तमामी हजरात अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें कम है, इसलिए कि आपका ताल्लुक उस मुकद्दस सरजमीन से है जिस सरजमीन के ताल्लुक से हम सुन्नियों के इमाम सैयदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने क्या प्यारा अकीदा पेश किया है। आप फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगराम, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगराम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगराम। आप अंदाजा करें उसी सरजमीन के मुकद्दस शहजादे हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की हमारी साबादी में जलवागरी हुई। मैं समीम कल्ब से हुजूर वाला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन हम और आप बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी इस बज़्म पाक की सरपरस्ती हुजूर वाला फरमा रहे हैं और हमारी इस बज़्म के खुसूसी खतीब अहले सुन्नत ताजदार फसाहत व बलागत शहंशाह खिताबत नाशरी मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा फैजान रजा जमाली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ ला चुके, इंशाअल्लाह अनक़रीब मिंबर पाक पर तशरीफ लाने वाले हैं। आप इन तमाम उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें, फिर दुरूद पाक अवद करें। पढ़े बास बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी ख़ार जश्न गौसुल वरा में हम शरीके सआदत हैं। सैयदी सरकार आला हजरत बारगाहे गौसे तेबाब में यूं खराज अकीदत पेश फरमाते हैं। उलमाए किराम की मैं दुआएं चाहता हूँ। आप फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उसके नूर पे महल हमेशा तेरा। और आप फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हम खातिरी गुलाम हैं। अगर आपको गौसे आज़म से अकीदत व मोहब्बत है तो आप अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। यकीन मानिए हम अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें कम है कि हम गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं। सैयदी सरकार आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, हश तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। और आगे फरमाते हैं जब से मुझे गौसे आज़म से निस्बत हुई है मेरी किस्मत का मामला ये है, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। और मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ सिलिक नवा संज रहेगा निराला तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। बारहा आप उलमा अहले सुन्नत से इस आयत करीमा की रोशनी में औलियाए किराम से अकीदत व मोहब्बत करने का सिला और बुजुर्गाने दीन के दामने करम से वाबस्तगी का समरा आप मुलाहिजा करते रहते हैं। यकीन मानिए ये हमारी सादतमंदी है कि हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, ये हमारी फिरोज बख्ती है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबे किराम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं और औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं, उलमाए किराम से मोहब्बत करते हैं। और हमारी अकीदत व मोहब्बतों का मामला तो यहाँ तक है हम हर चीज से मोहब्बत करते हैं जिसको निस्बत हो जाए मेरे आका से। इसी निस्बत मुस्तफ़ा का एहतराम करते हुए हज़रत बेदम वारसी ने कहा था सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो पहचान मदीने वाले, यही रखियो पहचान मदीने वाले। मगर कुर्बान चाहिए 14वीं सदी के मुहाफिज़े ईमान सैयदी सरकार आला हज़रत। जब आम निस्बत की बात आती है तो आप बारगाहे गौसे इमाम में किस कदर वसीला तलब करते हैं, मुअद्दब होकर के हम गुलामों को पैगाम देते हैं कि बुजुर्गों की बारगाहों से इक्तसाबे फैज़ हासिल करने का तरीका क्या है। फरमाते हैं तुझसे
दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा। हजरत ग्रामी खार गौसे आजम का मकाम व मर्तबा बहुत ही बुलंद बाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उस मकाम मनसब पर फाइज किया है जिसके ताल्लुक से बड़े बड़े वलमा और उर्फा वासिला ने हक ये कह करके खामोश हो गए कि पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी। हर फजीलत के जामे हो नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। जब नबूवत के सिवा वो जुमला फजाइल व मनाकिब के हामिल ठहरे तो आप बताओ उनकी फजीलत को कौन बयान कर सकता है, उनकी असमतों को कौन बयान कर सकता है। यही वजह है अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम कबीर अल्लामा जलील शेखुल हरमैन हजरत अल्लामा अब्दुल्ला बिन असद याफई यमनी शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर फूलों की पत्तियां दफ्तर बन जाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ते गौसुल वरा हजरत अल्लामा असरार अहमद साहब किबला फैजी इमाम कबीर शेखुल हरमैन हजरत अल्लामा अब्दुल्ला बिन असद याफई यमनी शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर फूलों की पत्तियां दफ्तर बन जाएं और बागों की टहनियां कलमे बना ली जाएं और कोई गौसे आजम के फजाइल व मनाकिब को लिखना चाहे तो आपके औसाफो कमालात इतने रोशनो दरख्शिंदा हैं कि कोई कमाहक हो आपके औसाफ को क्या लिख सकता है। सीरत गौसुल वरा का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। आप अंदाजा करें गौसे आजम का मकाम कितना बुलंद है। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हदर फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। वो सरकार गौसे आजम की जाते पाक है। अल्लाहू अकबर। आपने सुना होगा आपकी पैदाइश होती है तो आपकी अकरामत पूरे गीलान में इस कदर मशहूर होती है। हर शख्स की जुबान पर यह मकूला जारी हो जाता है बिलदालिल अशराफ वल्दुल्ला यरदौ फी नहारे रमजान की सादात के घराने में एक ऐसा मुकद्दस बाबरकत बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के दिन में रोजा रखता है, अपने माँ का दूध नहीं पीता है। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा करें वो गौसे आजम है, शिरखारी के अय्याम है, लेकिन आप अपने माँ का दूध नोश नहीं करते हैं। गोया की कुदरत को गवारा नहीं तो बच्चा आगे चल करके आसमाने वलायत का सबसे दरख्शिंदा सितारा बनने वाला है। उसका बचपना भी मिसलो मिसाल होना चाहिए। अय्याम शिरकी है, आप अपनी माँ का दूध नोश नहीं फरमाते हैं। वही गौसे आजम है जब जिंदगी के कुछ अय्याम और बढ़ते हैं आप इस काबिल होते हैं कि अपने हम बच्चों के साथ खेल कूद में मशगूल हो, मगर कुर्बान जाइए गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की असमत व फजीलत। अल्लाहू अकबर। आप अपनी बचपन की कैफियत यूं बयान फरमाते हैं कुल्लमा हममतु अला बमासी बियान अस्मो खाइलन यकुलु इलैया या मुबारक। गौसे आजम फरमाते हैं जब जब मैं अपने हम बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता था हातिफे गैबी से आवाज आती थी ए मुबारक बच्चे, ए मुकद्दस बच्चे, ए बरकत वाले बच्चे, तुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया गया है। आप अंदाजा करें। इसीलिए तो हजरत अल्लामा जमीलुर रहमान बयान फरमाते हैं रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदाई से, रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदाई से। न छूटा शिरखारी में रोजा गौसे आजम का इलैया या मुबारक की आती थी आवाज खलवत में है दरबार इलाही में रुतबा गौसे आजम का। गौसे आजम का मकाम इतना बुलंदो वाला है कि आप बचपन में भी खेल कूद से दूर रह रहे हैं। परवरदिगारे आलम आपको खेल कूद से महफूज फरमा रहा है। यही वजह है जब आप कुछ और बड़े होते हैं किसी ने आपसे सवाल कर लिया मता अलिमत अन्नका वलीउल्लाह, ए गौसे आजम आपको अपनी वलायत का इल्म कब से है? जबकि उलमाए अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि गौसे आजम मादरजाद वली है। शिक्म मादर ही से आप वली बन करके दुनिया में तशरीफ लाए। परवरदिगारे आलम ने आपको मनसबे वलायतुल खुतबियत के उस मकाम औलिया पर फाइज फरमा दिया था कि अल्लाहू अकबर। जिसके ताल्लुक से वही किए वक्त काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी शोहरा आफाक तस्नीफ अस्सैफुल मसलूल में इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम में कुतबियत और गौसियत का आगाज बाबुल इल्म हजरत अली शेर खुदा से होता है। फिर उसके बाद ये मनसबे आली हजरत इमाम हसन को मिला, उनसे मुंतकिल होकर के शहीद करबला को मिला, उनसे मुंतकिल होकर के ये मनसबे रफी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला, इनसे इमाम मोहम्मद बाकिर को मिलता
मिलता है, इनसे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक को मिलता है, इनसे इमाम मूसा कासिम को मिलता है, इनसे इमाम मोहम्मद रजा को मिलता है, इमाम अली रजा को मिलता है, इमाम नकी को मिलता है, इमाम हसन अस्करी को मिलता है। फिर तकरीबन 200 साल से जायद ये मनसब जलीला मौजूद और महफूज व मौकूफ रहा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने सन 471 या 70 हिजरी में सैयदना सरकार गौसे आजम को पैदा फरमा करके इस मनसब उलिया पर फाइज फरमा दिया और हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर तक ये मनसब आपसे मुताल्लिक रहेगा। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, आसिक नवासंद रहेगा निराला तेरा। और सूरज अगर के चमकते थे चमक कर डूबे उसके नूर पर मेहर हमेशा तेरा। गौसे आज़म का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मदरसाद वली बनाकर दुनिया में भेजा है। मगर किसी ने सवाल कर लिया, मतालिम तअन्नका वलियुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आज़म आपको अपनी वलायत का इल्म कब से है? तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं, सुने आप फरमाते हैं, अनबनु अशरे सीनीना फी बल्दिना अखरजू मिन दारिना अज़हबु इलल मक्तब फ़अरल मलाइकतु अलैहिमुस्सलाम तमशी हौली फ़इज़ा वसलतु इलल मक्तब फ़समिअतुल मलाइकतु अलैहिस्सलाम इफ़्सहू लिवलियिल्लाह हत्ता यजलिस। गौसे आज़म अपने बचपने का वाक़या बयान फरमाते हैं, तकरीबन मेरी उम्र 10 साल की है, मैं अपने शहर में रहता था इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए। जब मैं मकतब में जाता था तो मैं क्या देखता था, मेरे इर्द गिर्द फरिश्तों की मुकद्दस जमात चला करती है। अल्लाहु अकबर, आप अंदाजा करें गौसे आज़म का बचपना है। गौसे आज़म के बचपन में फरिश्तों की मुकद्दस जमात आपके इर्द गिर्द चला करती थी। गौसे आज़म फरमाते हैं, जब वो फरिश्तों की मुकद्दस जमात में कि जुल्लों में मैं जब मकतब में पहुंचता था उस वक्त मकतब में बैठने के लिए जगह नहीं होती। एक गौसे आज़म के दीवानों, एक गौसे आज़म के नाम पर लंगर करने वालों, गौसे आज़म के नाम पर जश्न मनाने वालों, ये हो हमारे गौसे आज़म है। आपके बचपन का ज़माना है। आप फरमाते हैं, जब मैं मकतब में इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए पहुंचता था उस वक्त मकतब में जगह नहीं होती थी। आज हमारे मकातिब का मामला क्या है, हम गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए हैं, गौसे आज़म के नाम के नारे लगा रहे हैं, गौसे आज़म के नाम का जश्न मनाते हैं, गौसे आज़म के नाम पर लंगर करते हैं। लेकिन क्या गौसे आज़म की सीरत पर भी अमल करते हैं? क्या गौसे आज़म के फरमुदात पर भी अमल करते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली, जनाबे किस्मत तुलसीपुरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे। माशाअल्लाह, देखिए हमारे और आप सबके खुसूसी खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलकी आला हजरत ताजदारे फसाहतो बलागत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा शाह फैजान रजा साहब किबला जमाली दामत बरकातुहुम कुस्सिया जलवगर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हजरत का पाकीज़ा खिताब होगा जिसे हम और आप समाअत करेंगे। दुरूद पाक सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म फरमाते हैं, जब मैं मकतब में पहुंचता तो बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज हमें गौसे आज़म की सीरत से पैगाम लेने की जरूरत है। आज हमने अपने मकातिबों को खाली कर दिया है। मकतब में पहुंच जाइए तो बच्चे नहीं पढ़ने के लिए मिलते हैं, हम शिकवा करते हैं। हजरत गिरामी खार सुनो, गौसे आज़म फरमाते हैं, जब मैं मकतब में पहुंचता तो बैठने के लिए जगह नहीं होती तो उन्हीं फरिश्तों में से कुछ फरिश्ते आवाज देते थे जिसे मैं सुनता था, अल्लाह के मुकद्दस वली के लिए जगह को खाली कर दो। गौसे आज़म फरमाते हैं, मुझे अपनी वलायत का इल्म उसी वक्त से है। आप अंदाजा करें गौसे आज़म का मुकाम कितना बुलंद वाला है। इसीलिए तो आपके ताल्लुक से अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल हुजूर ताजुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैहि ने बशारत दिया था, कुल्लु दीकिन यसीहो यस्कतो इल्ला दीकका फइन्नहु यसीहो इला यौमिल क़यामा। हे अब्दुल कादिर सुनो, हर मुर्द बोलेगा, बोल करके चुप हो जाएगा, मगर तुम्हारा मुर्द सुबह क़यामत तक बोलता रहेगा। यानी दुनिया में बेशुमार औलियाए किराम तशरीफ लाएंगे, सबका जिक्र शोहरे आफाक को पहुंचेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके शोहरत के आफताब को कहने लग जाएगा, मगर ए अब्दुल कादिर तुम्हारा जिक्र हमेशा होता रहेगा। इसीलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हासिल एक नवासंद रहेगा निराला तेरा। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने के साथ साथ इनके सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, इनके जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी
जिंदगी का अहद पैमान कर ले तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सैयदी सरकार आला हजरत चैलेंज के साथ फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो सुराग लेके चले। अगर हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने के साथ साथ उनके नक्शे पाको अपनी जिंदगी का मशाल बना ले तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के बेशुमार बातिल फिरके हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें कभी राह रास्त से हटा नहीं सकते हैं। अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि आज हमारी इस आबादी में हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत की आमद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी तक किसी पीरे कामिल के दामन करम से वाबस्ता नहीं है, आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप आले रसूल के दामन करम से वाबस्ता हो जाइए और वो मुकद्दस सरजमीन बेलग्राम शरीफ जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने फरमाया कि हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में जन्नत आप बेलग्राम शरीफ के नाम है, वो मुकद्दस हस्ती हमारे राब सबकी बीच में चलबगर है, हुजूर वाला की आमद है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जब इन शहजादों का तस्करा करते हैं तो फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौलाए क़दीर जो कुछ मैंने बयान किया इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे, बाद में आप सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु काम ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलाम वालेकुम।